अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू, खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत। वज़ीर आज़म का ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ सफारती राब्तों के बारे में आगाह किया। कहा, उम्मीद है इज्तमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर पाकिस्तान की सालसी मिस्री वज़ीर ख़ारजा अहम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसहाक डार की दावत पर तीनों वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तीनों वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। दौरा इन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हमागी को मज़ीद फ़रोग़ देने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद में अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल करने का मुंतज़िर हूँ। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। कहा, ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। अगली बारी अब क्यों बाकी है? उन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप खोलना पड़ेगा। मेरा मतलब है आबनाए हुर्मुज़। माफ़ कीजिए, मुझे अफसोस है, फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। हमने नेटो की मदद की, लेकिन उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने मदद ना करके बड़ी गलती की है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इमारात और बहरीन ने हमारी मदद की। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। सऊदी, इमाराती और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने मामले से खुद को दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म एक बेहतरीन इंसान हैं। दोनों से कहा, अगर जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ आयद करूंगा। पाक भारत जंग में 9 तैयारे गिराए गए। और दूसरी जानिब यमन भी जंग में कूद गया। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग मजीद फैल गई। हौसियों ने मगरबी किनारे में इसराइली फौजी तंसीबात पर मिसाइल दाग दिया। आबनाए हुर्मुज़ बंद, बहर अहमर की भी नाकाबंदी का खदशा। यमन की मजम्मती तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमला ईरान, लेबनान और इराक और फलस्तीनी इलाकों पर हमलों के जवाब में किया गया। जारियत खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसराइल ने यमनी मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। हौसियों की ईरान के खिलाफ जंग बढ़ने पर बराह रास्त कार्रवाइयों की धमकी दे दी। ईरान के हिमायती यमनी हौसियों ने खबरदार किया, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी नए अस्करी इत्तेहाद की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईरान की तवानाई और एटमी तंसीबात पर हमलों के बाद जंग में शिद्दत। ईरान के 2 पावर प्लांट्स मुकम्मल तबाह। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी हमला। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के करीब प्रोजेक्टाइल हमला। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का इजहार तशवीश। कहा, यह 10 दिनों में इस नौयत का तीसरा वाकया है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े जौहरी हादसे का सबब बन सकता है। इसराइल के लेबनान में भी हमले जारी। जनूबी लेबनान में बमबारी। 3 सहाफियों और तिबी अमले के 5 अरकान समेत 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का भी दावा सामने आया है। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों में तेजी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले। तेल अवीव में 1 शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। मुतादिद इलाकों में इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। कुवैत में 6 अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने और कई फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक दुबई में 500 अमरीकी फौजियों की कयामगाहों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को गोदाम
का गोदाम भी तबाह किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइल हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी, कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। इलाकाई ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, बार बार कह चुके हैं ईरान हमलों में पहल नहीं करता, लेकिन अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, इलाकाई ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम जारी। कहते हैं, बार बार कह चुके हैं ईरान हमलों में पहल नहीं करता, लेकिन अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ कॉल की शर्त से आरजी इस्तशना। वजारत तिजारत ने ईरान और वस्ती एशियाई रास्तों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट आरजी इस्तशना मंजूर कर लिया। ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त, 3 माह के लिए खसूसी रियायत। वज़ीर तिजारत कहते हैं, अब पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्ती एशिया और आज़रबाईजान को चावल बरामद कर सकेगा। अद्वियात की बरामदात में हायल रुकावटें दूर करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। खित्ते में जंग के बायस पाकिस्तान में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा। पाकिस्तान में दरामदी LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। सुई नॉर्टन का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन वक्फ फीट से तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज में शॉर्टफॉल 900 MMCFD तक जा सकता है। शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद। घरेलू सार्फिन को भी सिर्फ खाने बनाने के औकात में गैस दी जा रही है। आइंदा हफ्ते LNG की सप्लाई इंतहाई कम हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने का भी खदशा है। हुकूमत का मोटरसाइकिल और रिक्शों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर गौर। मोटरसाइकिल के लिए 20 और रिक्शों को 30 लीटर पेट्रोल तक सब्सिडी की तजवीज़। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक विफाक ने सब्सिडी स्कीम के लिए सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। मुजवज़ा टारगेटेड सब्सिडी स्कीम के लिए 6 हफ्तों के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए दरकार होंगे। हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला का इजलास हफ्ते तक मुतवक्के है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में 10 मई तक के लिए ईंधन का ज़ख़ीरा मौजूद है। हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए हुकूमत 24,000 मोबाइल फोन खरीदेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एक्सटेंशन फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब। IMF एलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF का कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदामात पर जोर। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदामात तेज करने का भी मुतालिबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के इकदामात पर इत्तफाक। एलामिया में मजीद कहा गया कि स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने की यकीन दहानी कराई। FPR टैक्स दहिंदगान के ऑडिट निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार करे। सेहत और तालीम पर विफाकी और सूबाई अखराजात में इजाफा किया जाएगा। रवां साल भी सूबे भर के तमाम तलबा को नई दरसी कुतुब की फराहमी मुमकिन न हो सकेगी। महकमा तालीम ने नए तालीमी साल के लिए करोड़ों किताबें तकसीम करने का फैसला तो किया है, मगर लाखों तलबा एक बार फिर पुरानी किताबों पर इन्हिसार करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। नए
नए तलीमी साल के आगाज से कबल दरसी कुतब की फराहमी एक बड़ा चैलेंज बन गई है। ज़राए के मुताबिक इस साल भी 100% तलबा को नई किताबें फराहम नहीं की जा सकेंगी। महकमा तालीम की जानिब से तकरीबन 3 करोड़ मुफ्त दरसी कुतब तलबा में तकसीम करने का फैसला किया गया है। तमाम लाखों तलबा को पुरानी किताबों से ही काम चलाना होगा। स्कूलों में कायम बुक बैंक के जरिए भी तलबा को इस्तेमाल शुदा किताबें फराहम की जाएंगी ताकि तालीमी सिलसिला जारी रखा जा सके। महकमा तालीम ज़राए के मुताबिक तकसीम का शेड्यूल शुरू से नर्सरी से तीसरी जमात तक के तलबा को 100% नई किताबें दी जाएंगी, जबकि चौथी और पांचवी जमात के तलबा को 80% किताबें फराहम की जाएंगी। छठी से 9वीं जमात तक के तलबा को सिर्फ 50% नई किताब मिलेंगी, जबकि दहम जमात के तलबा को मुकम्मल सेट फराहम किया जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक इस साल 3 करोड़ से जायद दरसी कुतब शाया की जा चुकी हैं, जिनमें से अब तक 2,30,000 किताबें तकसीम की जा चुकी हैं। पैमा और पेफ के स्कूलों को भी इन्हीं किताबों में से हिस्सा फराहम किया जाएगा। तालीमी माहिरीन के मुताबिक बर वक्त और मुकम्मल कुतब की फराहमी न होने से तलबा की तालीमी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है, जिस पर फौरी तवज्जो देना नागुज़ीर है। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान में भी अर्थार मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 तक तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दी गईं। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर लाहौर समेत सूबे के तमाम डिवीजन्स और अजला में अर्थार रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। पंजाब असम्बली, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफातर और दीगर अहम सरकारी इमारात समेत सूबा भर में 500 से ज़ायद मकामात पर गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद रखी गईं। महकमा माहौलियात लाहौर की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट समेत तमाम बड़े सनती और तजारती मराकज़ में लाइट्स बंद रखकर तवानाई की बचत का अमली सबूत दिया गया। मरी के एम्फी थिएटर में रोशनियां गुल करके शमएं रोशन की गईं, जो माहौलियाती शऊर की बेदारी का खूबसूरत मंजर पेश कर रही थीं। हुकूमत पंजाब ने फ़राइज़ में संगीन गफलत पर MS लेटी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर फरा इनाम और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा हुसैन को मुअत्तल कर दिया। 5 PGR जबकि 2 चार्ज नर्सेज को मुअत्तल करके हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया है। लेटी वेलिंगटन अस्पताल की इकरा जाहिद, चार्ज नर्स फौजिया रशीद, चार्ज नर्स और हसीबुर रऊफ कुक को भी कार्रवाई करते हुए मुअत्तली के बाद फ़राइज़ से सुबकदोश कर दिया गया। एक WMO डॉक्टर इकरा हफीज़ की खिदमात को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को वापस कर दिया गया। डॉक्टर आमना रशीद PGR की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल करके हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि अस्पतालों में SOPs की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के तीसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए। यासिर खान 83 और मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर नुमाया रहे। डेरल मिचेल ने 23 और सिम्बलिंग्स ने 18 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अली रजा ने 2 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस 47, बाबर आजम 39, मिचेल ब्रेसवेल 35 और अब्दुल समद 33 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। बरतानिया में लोकल काउंसिल के इंतखाबात 7 मई को होंगे। साबिक मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज ग्योले की वर्कर्स पार्टी की जानिब से मैनचेस्टर में अपने उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। इस हवाले से तफसीलात देखिए एजाज अफजल की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 7 मई को होने वाले लोकल काउंसिल के इंतखाबात में सियासी पार्टियों की सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे की वर्कर्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ मैनचेस्टर में मुख्तलिफ वार्ड्स में अपने उम्मीदवारों के लिए एक तारफी तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में वर्कर्स पार्टी के डिप्टी लीडर इम्तियाज़ अहमद, नेशनल इलेक्शन कैंपेन का कोऑर्डिनेटर शहनाज सदीक और काउंसलर शहबाज सरवर ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। वर्कर्स पार्टी के लोकल इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी नज़ाद है।
मैनचेस्टर के लॉन्ग साइड वार्ड से तनवीर मात, वाली रेंज वार्ड से समीरा अशरफ, बर्निज वार्ड से मोहम्मद नदीम ताहिर, रशम वार्ड से बिलाल समद, चीतम हिल वार्ड से सबीना खान और इकबाल खान को 11 वार्ड से उम्मीदवार का टिकट जारी कर दिया गया है। डिप्टी लीडर इम्तियाज अहमद ने कहा कि उनकी जमात ने हमेशा फ़लस्तीन के मसला पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मई में होने वाले लोकल इंतखाबात में वर्कर्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। रिफॉर्म ने रेसिज्म की पॉलिसी इख्तियार की है और इसलिए की है क्योंकि लेबर ने अपना काम नहीं किया। थर्ड ऑफ ऑल हम पनिश करेंगे लेबर को, ये खामोशी उन्होंने गजा और फ़लस्तीन पर खामोशी की इख्तियार की है और अब भी ईरान की जंग लगी हुई है, अब भी लेबर खामोश है। तो ये आज हम एहतमाम कर रहे हैं हमारी कैंपेन का मैनचेस्टर में, ये हमारा स्टार्ट है and it is the end of labor. नेशनल इलेक्शन कैंपेन कोऑर्डिनेटर वर्कर्स पार्टी शहनाज सदीक ने कहा कि हमने पढ़े लिखे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो मैनचेस्टर सिटी काउंसिल में तमाम कम्युनिटीज के लिए काम करेंगे। So Assalamu alaikum, I'm Shahnaaz Siddique, the National Elections Coordinator for the Workers' Party. Alhamdulillah, we're here with Manchester today launching the candidates and the canvassing. In the next coming days, you'll see candidates across Manchester out there amongst the community working tirelessly to make sure that the voice is heard. The Workers' Party believes in justice, we believe in common sense politics. My name is Samira Ashraf and I'm the candidate for Workers' Party for Wali Range Ward, and I think it's a very privileged occasion for me to get this opportunity to stand in Wali Range, which is my area as well, and I've been living in that area for 35 years and I know the area. My kids have gone to the same schools, college, everything. टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए टिकट होल्डर्स ने कहा कि वर्कर्स पार्टी मतवसत तबका की नुमाइंदा जमात है और इनके लीडर जॉर्ज गैलवे ने दुनिया में होने वाली नाइंसाफियों पर सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है। मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, वर्कर्स पार्टी इनका मुस्तकिल हल चाहती है। My name is Sabina Khan and I'm standing from the Cheetham ward with the Working Party. A Working Party is a new party that will engage all the working people, and I think that it's Britain needs it. Britain needs to have people voting for the Workers' Party. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर मार्थ है। वर्कर्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग साइड से मैं काउंसलर का कैंडिडेट हूँ। जिस तरह सब लोगों को पता है कि हमारी पार्टी आम आदमी के लिए हमेशा से वर्किंग क्लास के लिए स्टैंड आउट करती है और इस मिशन को लेके ही हमने फैसला किया है कि हम दोबारा इलेक्शन को बड़े भरपूर तरीके से शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम शहबाज सरवर है। आई एम योर लोकल काउंसलर फॉर लॉन्ग साइड। इस मरतबा फिर इकबाल खान जो हैं वो 11 जून में खड़े हो रहे हैं। पिछली मरतबा भी ये खड़े हुए थे और आपकी सपोर्ट के साथ ही ऑलमोस्ट द सीट, और इस मरतबा मैं समझता हूँ वी कैन टेक दैट सीट और इन्हें आप सपोर्ट करें। वर्कर्स पार्टी की तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ बिलाल समद, सेक्रेटरी वर्कर्स पार्टी मैनचेस्टर ने अंजाम दिए। Assalamu alaikum, it's Mohammed Bilal Samad here, standing for Rusham Ward for the election in May 2026, 7th of May inshallah. I'm standing for Workers' Party and we've always been standing for Workers' Party since we introduced this party a couple of years ago. Inshallah we're growing very fast. जबकि पाकिस्तान से आए हुए मशहूर कवाल कारी अब्दुल वाहिद चिश्ती ने दुआ कुराई। आज मैनचेस्टर के अंदर वर्कर पार्टी ने अपनी पूरे के पूरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज लॉन्च कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये कैंडिडेट्स की लॉन्चिंग नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये एक जहाद है उन पार्टियों के खिलाफ जो कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही हैं। शेख एजाज अफजल, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, मंडी बहालदीन में सीआईए पुलिस ने अंधे कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त करते हुए मुलजिमा समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सबा ने मनसूबाबंदी के तहत मकतूल वकार को गाड़ी में सरकारी अस्पताल की पार्किंग तक ले गई, जहां पहले से मौजूद मुलजिमान ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा मकतूल से तहाइफ और नकदी वसूल करती रही और उसे दूसरे लड़के से मिलने से रोकता था। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे आपको जिला मटियारी से, जहाँ गाँव राजी में
صحافی شریف اگیو پر مبینہ حملے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہو گئے جبکہ ان کے اہل خانہ بھی تشدد کا نشانہ بنے۔ اطلاعات کے مطابق شریف وگیو نماز کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ بچاؤ کے لیے آنے والے اہل خانہ کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حملے کے نتیجے میں صحافی کی ٹانگ ٹوٹ گئی جبکہ خواتین اور ایک کم سن بچہ بھی زخمی ہوا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا، جہاں سے شریف اگیو کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ ہری پور میں شہید شیر اسلم خان کو انصاف دلانے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ اور سینیٹر پیر صابر شاہ کی سربراہی میں جرگہ منعقد ہوا، جس میں کھڑی گنگ سے سینکڑوں مائدین نے شرکت کی ہے۔ جرگے میں شہید کے لیے انصاف کے حصول اور مطالبات منوانے کے لیے منتخب نمائندوں اور علاقائی عمائدین پر مشتمل 25 رکنی ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ معروف قانوندان ایڈوکیٹ ساجد مشوانی نے جرگے میں واقعے کی تفصیلات پیش کیں اور ورثاء کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ جرگے کے شرکاء نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا، جبکہ بصورت دیگر احتجاجی تحریک چلانے کا عندیہ بھی دیا۔ ڈی ایس پی کو موقع پر بلا کر جرگے کے تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سانگلہ ہل میں ڈی پی او ننکانہ ارسلان زاہد نے تھانہ سٹی اور صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کے بعد ڈی پی او نے دونوں تھانوں میں حوالگی مال مقدمہ کی تقریب میں شرکت کی، جہاں رابری اور چوری کے 11 مقدمات کے مدعیان کو 17 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ریکوریاں حوالے کی گئیں۔ ریکوریاں ملنے پر مدعیان نے پولیس کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ منڈی بہاولدین اور اس کی تحصیلوں میں مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑ دیے، جہاں دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ اور حکومتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اشیاء ضروریہ منمانی قیمتوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریٹ لسٹ یا تو آویزہ نہیں کی جاتی یا طلب کرنے پر دکانداروں کی جانب سے غیر مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھل، سبزی، گوشت اور دیگر روزمرہ اشیاء سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ پرائس کنٹرول اور انتظامیہ کی کارروائیاں مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ مہنگائی کا آغاز آڑت سے ہوتا ہے، جبکہ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے سرگودا پریس کلب کا دورہ کیا، جہاں صدر عبدالحنان چودھری اور دیگر عہدیداران نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمشنر کا کہنا تھا کہ میڈیا کے تعاون کے بغیر گڈ گورننس ممکن نہیں اور عوام تک حکومتی سہولیات کی فراہمی میں میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے صحافی کالونی کے قیام سمیت دیگر مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سرگودا ڈویژن کی ترقی کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ کمشنر نے صحافی برادری کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ میڈیا کے ساتھ مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ اور ناظرین، گڑھا موڑ میں محکمہ تعلیم حکومت پنجاب پیکٹا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور برٹش کونسل کے اشتراک سے علم امپیکٹ پروجیکٹ کے تحت ایڈوکیسی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد تعلیمی اصلاحات کو اجاگر کرنا اور عوام میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پروجیکٹ کے تحت لرنرز کو گروپس کی صورت میں تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ انہیں تعلیمی کٹس، طبی سہولیات اور این بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ قصور میں ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کے تبادلے پر الوداعی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے تقریب کے دوران 20 شہداء کے اہل خانہ میں پلاٹس تقسیم کیے اور کہا کہ شہداء پولیس کا فخر ہیں۔ تقریب میں پروموٹ ہونے والے اہلکاروں کو نئے رینک بھی لگائے گئے، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ آخر میں افسران نے ڈی پی او کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ضلع جنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے زیر اہتمام 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر پرامن احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ جلوس چوک 18 ہزاری پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں علماء کرام نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جنت البقیع کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ دہرایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جنت البقیع کی تاریخی حیثیت کی بحالی امت مسلمہ کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ ہری پور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی بیٹھک شاہ زمان بادشاہ سے برآمد ہو کر پریس کلب ہری پور پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں مومنین اور مختلف تنظیموں کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ضلعی رہنماؤں نے کی، جبکہ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے مؤثر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔
मुकर्ररीन का कहना था कि मुक़द्दस मकामात की बहाली के लिए हुकूमत को सिफारती सतह पर इक़दामात करने चाहिए। साहुका के इलाका में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी ग्रांट से तामीर होने वाली मेजर तुफैल शहीद कारपेट रोड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सड़क की तामीर से आवाम को महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी, जबकि तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुकर्ररीन ने कहा कि इलाके की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए मज़ीद मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।